हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और हम लोग जो है आज केसी सिन्हा का वॉल्यूम 2 अब स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग वॉल्यूम 1 कुछ दिन तक पढ़े, अब वॉल्यूम 2 में चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसका हिंदी होता है समाकलन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग आज से पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। ठीक है, और आपको समाकलन जो है वो दो प्रकार से, ठीक है, एक इनडिफरेंट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन। और एक पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन। निश्चित, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग देंगे हम लोग सबसे पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग जो है लिखेंगे इंटीग्रेशन का डिफिनेशन में कि इट इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपके इंटीग्रेशन का कोई डिफिनेशन पूछे, आपसे इंटीग्रेशन का डिफिनेशन पूछे, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका कि इट इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपसे कोई इंटीग्रेशन का डिफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे आप कि इट इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर लिखेंगे कि इट इज आल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। कहीं कहीं होता क्या है ऐसा कि आपको क्वेश्चन देगा, कहेगा फाइंड इंटीग्रेशन, और कहीं ऐसा होता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव भी कहेगा या फिर प्रिमिटिव भी कहेगा। ठीक है, तो आपको जो है एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी समझना है कि इंटीग्रेशन है, और प्रिमिटिव का भी मतलब समझना है कि इंटीग्रेशन है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से, इंटीग्रेशन को इस साइन से दर्शाते हैं ना, एस को थोड़ा सा हम लोग लेंदी करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय इस तरीके से। ठीक है, यानी इंटीग्रेशन को हम लोग इस तरीके से नोटिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन देखिए इंटीग्रेशन का। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे थे आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अब थोड़ा सा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसको नाम कैसे पड़ा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सो नोट करिएगा, सो नोट करिए। अब देखिए इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे पढ़ा। ठीक है, देखिए
सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा देखिए, हम मान रहे हैं अपने मन से ले रहे हैं ना, या हम लोग कह सकते हैं क्या कि इफ, देखिए तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो हम मान लेते हैं अपना मन से इसको कि कैपिटल एफ एक्स मिला, ठीक है। जैसे सी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट का सी है, कांस्टेंट सी है तो सी का तो आपको डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यानी जो भी हमारा ये रिजल्टेंट आएगा वो एफ एक्स से आएगा कि नहीं आएगा। और एफ एक्स का हम डिफरेंशिएशन किए हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे क्या कि इसका हम लोग अपने मन से माने हैं कि यह कैपिटल एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा बात को, समझा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। जो बताने जा रहे हैं कि जो हम लोग इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सी काहे लिखते हैं मान हमेशा बराबर प्लस में सी क्यों करते हैं, तो थोड़ा सा उसको समझाने जा रहे हैं, चूँकि आपको यहीं से पता चलेगा कि कैसे आता है। ऐसे देखिए एफ एक्स प्लस सी को हम डिफरेंशिएशन किए तो हम माने एफ एक्स आया, ठीक है, लेकिन जस्ट जैसे ही अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, एफ एक्स को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एफ एक्स को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। तो अगर जब एफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस एफ एक्स का मान क्या मिल जाएगा हमको, देखिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सी है देखिए तो थोड़ा सा इस सी है, आपको इसी सी के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या कि सी के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट हम 0, 1, 2, 5, -5, -10 कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लेंगे तो हर एक का मान यहाँ पे क्या देगा, डिफरेंशिएशन में सबका जीरो देगा, ठीक है। लेकिन जब सबका ये जीरो देगा तो यहाँ पर फिर ये इंटीग्रेशन में चला आया कि नहीं चलाया। जैसे हम एफ एक्स इसका डिफरेंशिएशन किए और फिर एफ एक्स को हम जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का क्या बताया हम कि अब इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। तो यानी जैसे हम बताया आपको कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, जस्ट उल्टा होता है। तो इसी प्रकार से जब इसको डिफरेंशिएशन किए तो ए मिला, तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए मिलना चाहिए हमको। तो इसी प्रकार से हम क्या लिख दिए, एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सी जो होगा लिखेंगे सी इज एनी कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, सी इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, नॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी, नॉट फिक्स वैल्यू ऑफ सी, नो फिक्स वैल्यू ऑफ सी, यानी नॉट डिफाइन, इंडेफिनिट कर दीजिए इसको, डिफिनिट, नॉट डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी। पता चलेगा आपको क्यों हम इसको इंडिफिनिट कहें, चूँकि डिफरेंट वैल्यू सी का वैल्यू कुछ भी डिफरेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसको नाम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पड़ा, ठीक है। और इसको हम लोग सी को आल्सो लिखते हैं क्या, सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट ना, आर्बिट्री कांस्टेंट, इस चीज़ को ध्यान देना है कि सी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हाँ हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि जितना सारा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में होता है वो सब का वैल्यू कांस्टेंट का जीरो होता है, लेकिन इसी का प्रोसेस उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इसीलिए जब हम लोग डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को जीरो होता है तो इंटीग्रेशन उस कांस्टेंट को ला देता है, समझे बात को। यानी कहने लोग देखिए यहाँ पे हम लोग एफ एक्स प्लस सी को जीरो किया, जब इंटीग्रेशन किया तो फिर से पुनः उससे ही आगे आ गया ना। इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग लास्ट में एक प्लस सी जरूर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा अभी क्या कि इंटीग्रेशन पढ़े हम लोग, इंटीग्रेशन क्या लगा कि इट इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ, इट इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। हम लोग नोटेशन देखे और इंटीग्रेशन हम लोग देखे क्या कि दो प्रकार से, एक डिफिनिट एक इंडिफिनिट। तो डिफिनिट इंडिफिनिट का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, और इनडिफिनिट कैसे हुआ, ये सी की वजह से हुआ, ठीक है। सी का पता चला हमको, सी क्या होगा, सी आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, और हमको इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इतना तक हम लोग देखें। अब थोड़ा सा देखिए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में जो है, इंटीग्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन को कह सकते हैं क्या, इट इज रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व,
फैमिली ऑफ कर्व। इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फैमिली ऑफ कर्व होता है, समेशन होता है। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जैसे देखिए कहीं फिजिक्स में भेंट हुआ होगा इस तरीक़े से, देखिए यानी क्या है इंटीग्रेशन है किसका, ये जो होता है लूप होता है, लूप। जैसे क्या मतलब छोटा छोटा डॉट को हम लोग इसको सम कर देते तो एक लूप बनता है कि नहीं, इस प्रकार से हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो एक तरह से इंटीग्रेशन क्या है, सम ही है। इंटीग्रेशन क्या है, सम है ना, यानी समेशन है। इंटीग्रेशन को हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे समेशन इस तरीके से होता है, इसे एक फॉर्म भी इस तरीके से होता है, सम है। समझे बात को। तो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। और देखिए इस कैसे फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा इसको देखिए इंटीग्रेशन के बारे में ना, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद हम लोग फार्मूला पे चलेंगे, फिर कैसे हम लोग सोल्व करेंगे वो देखेंगे। थोड़ा सा बता दे रहा आपको इंटीग्रेशन के बारे में, क्या है कैसे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि हम f(x) बराबर लेते हैं आपको x, ठीक है, f(x) बराबर x लिए, तो अगर इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चूँकि क्यों हो जाएगा थोड़ा सा समझा रहे, देखिए फार्मूला होता है एक तो ना, जैसे एक फार्मूला होता है कि f(x) बराबर x के पावर n का फार्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ठीक है, समझ रहे बात को। f(x) बराबर होता है x, अगर हम क्या लिए यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो पूछे तो पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो f(x) जो है हमको इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया, x स्क्वायर बाई 2 आया, x स्क्वायर बाई 2 आया। तो अब देखिए थोड़ा सा हम कहने क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर यदि x स्क्वायर बाई 2 आया, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं ना, +0। अरे +c जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे +c कांस्टेंट लिखेंगे, तो कांस्टेंट जब c लिखेंगे तो हमारा x स्क्वायर बाई 2 इस तरीके से मिला, ठीक है। और जब इस तरीके से मिलेगा तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, थोड़ा सा देखिए। तो जैसे x स्क्वायर है, अगर थोड़ा देर के लिए देखा जाए बटा 2 हटा दिया जाए तो x स्क्वायर क्या है, पैराबोलिक है, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखिए। और पैराबोलिक बनेगा और डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या करता है, x एक्सिस को ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। आपको जो पैराबोलिक कर्व हुआ। लेकिन कोई सवाल ये भी कर सकता है कि आपने यहाँ पे c कांस्टेंट 0 लिया तब ना, अगर c कांस्टेंट 1 होगा तो क्या दिक्कत है, 1 होगा तो, अरे 1 होगा तो हमारा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा ग्राफ जो है 1 यूनिट मान चलिए यहाँ उठा, ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा, ठीक, सोच रहे हैं बात को। ऐसे कोई अगर 2 उठाइए तो 2 भी उठा सकते हैं इस तरीक़े से। लेकिन कोई कह दिया कि -1 चला गया, नीचे चला गया, तो यहाँ से ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, -2 करेगा तो इस तरीके से जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है वो फैमिली ऑफ कर्व है। इस तरीके से देखिए बहुत सारा कर्व है, कहीं भी एक जगह काटिए सब एक जगह काटेगा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट पे देखिए इस तरीके से, है कि नहीं। अब क्या है, आपको फैमिली ऑफ कर्व है इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यानी c जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो समझ गए इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कैसे इंडिफिनिट कैसे होगा, ठीक है, c का मान कैसे निकला यहाँ से। अब देखिए हम लोग कुछ कंसेप्ट देखते हैं, फार्मूला देखते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन का। देखिए बस बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग को इंटीग्रेशन के बेसिक पे PhD करना है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बस इतना जान जाना है, थोड़ा थोड़ा बेसिक टर्म, इसका नोटेशन वगैरह, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। जिस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन में फार्मूला याद रखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी फार्मूला याद रखेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग सिंपल सा d(x) के पावर n अपॉन dx, इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n × x के पावर n - 1। लेकिन इसका उल्टा जो है जस्ट उल्टा इस तरीके से हो जाएगा, x के पावर n dx, ठीक है, x के पावर n dx। तो इसका जो फार्मूला होता है क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस c, ठीक। आप जो है इसको डिफरेंशिएशन करके देखिए, आपको सेम ही पूरा पुनः ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप इसको जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ से, जैसे हम लोग sin x का हम लोग पढ़े हैं कोची cos x, तो हम लोग यहाँ पे cos x का पढ़ेंगे sin x,
प्लस सी। तीसरा हम लोग पढ़े हैं क्या, कॉस एक्स। कॉस क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे साइन एक्स को, माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे कॉस का साइन तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस, तो माइनस कॉस एक्स। यानी हम कह सकते हैं क्या कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर देखिए टेन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए सब फार्मूला नोट करिएगा। साइन कोस टेन कॉट, देखिए कॉट एक्स का डिफरेंस क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, फिर देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, फिर कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन जो है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का जो है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इतना सारा हो गया। अब जो है साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक हो गया ना। अब जो है हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए के पावर एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, तो ए के पावर एक्स का डिफरेंस क्या होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर हम ए के पावर एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए के पावर एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो यहाँ से ए के पावर एक्स का ए के पावर एक्स रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटू में लॉग ए होता था, तब बटा में लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ए के पावर एक्स बाई डी एक्स का ए के पावर एक्स ही रह जाता है। आप ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी कीजिएगा तो ए के पावर एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, सब फॉर्मूला नोट करते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन भी साथ में साथ लिखा रहे, आपको याद हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का खूब यूज पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग वन बाई एक्स का सॉरी लॉग एक्स का डी एफ लॉग एक्स डी एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स लेकिन आप जब वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी पाइएगा। ठीक है, लॉग एक्स प्लस सी। फिर देखिए अगर हम इसको वन बाई एक्स को करते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर को करिएगा तो आपको क्या मिलेगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो माइनस को बाहर कर देंगे और एक्स का पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको डी एक्स, जब इसको आप इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स का पावर n पे टूटेगा ही। ठीक है, तो माइनस और माइनस एक्स के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, तो माइनस एक्स का पावर क्या हो जाएगा -1 और क्या हो जाएगा -1 कैंसिल हो जाएगा। ये एक्स के पावर -1 तो एक्स के पावर -1 को लिखते हैं 1 बाई एक्स,
यानी कि जब हम 1/x को डिफरेंशिएशन किए तो -1/x² आया, -1/x² क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x + c हो जाएगा। ठीक है, 1/x + c हो जाएगा। अब जो है यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या कहता है, जैसे देखिए यही होता है sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√2 लेकिन इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स x + c। यही है ना। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x + c। ठीक है, tan इनवर्स x क्या करेंगे हम तो क्या होता है 1/1 + x²। और इसी को अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर दें 1/1 + x² dx को तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x + c। ठीक है, अगर दी हम cot इनवर्स x को कर दें क्या हो जाता है -1/1 + x²। -1/1 + x² का अगर दी हम इंटीग्रेशन कर दें तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स x + c। ठीक है, अब हम लोग सेक इनवर्स का थोड़ा देख लें क्या होता है इसके लिए। सेक इनवर्स x का 1/mod x × √x² - 1 यही ना होता है। तो अगर हम इसको सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको सेक इनवर्स x + c मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक और बच गया क्या यहाँ पे कोसेक बच गया ना। इस तरीके से हो गया आपको। अब देखिए यहाँ तक तो आपको कुछ बेसिक फार्मूला याद करना है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आपको हम बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्म भी है। यानी कहने का मतलब क्या कि आपको सीखना है कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपको आज 5-10 सवाल इसमें कराते हैं, आपको मतलब प्रैक्टिस कराते हैं कैसे क्या करेंगे, कहाँ पर कैसे बनाएंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको यहाँ तक जो है फार्मूला और ये आपको चला है से ही। लेकिन देखिए थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं हम, जैसे एक एग्जांपल दे रहे देखिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि sin ax + b y बराबर है। ठीक है, तो इसको हम जब डिफरेंशिएशन करते थे तो साइन के डायरेक्ट लिखते थे cos ax + b और a से गुना है क्रम में तो a से गुना करते थे। ठीक, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन देखिए ऐसे में sin ax + b dx। ठीक है, साइन क्या होता है इंटीग्रेशन -cos x होता है, तो जस्ट लिखा है -cos x, तो cos ax + b। लेकिन x में कितना से गुना है a से, तो यहाँ पर हम a से भागा करेंगे +c। ठीक है, एक चीज़ को ध्यान देना है, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते आ रहे हैं, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते आ रहे हैं कि e⁵ dx। ठीक है, यही ना है, जैसे d⁵ dx। ठीक है, तो हम लोग e⁵x और इसको 5 गुना करते थे। क्या है कि x में कितना से गुना है 5 से, लेकिन इंटीग्रेशन में गुना नहीं करना है, भागा करना है। जैसे इंटीग्रेशन करना होगा हमको, हम कहेंगे कि e⁵x dx का इंटीग्रेशन करिए। ठीक है, e⁵x dx को इंटीग्रेशन करिए तो आप इसको जो है e⁵x और बटा में करिएगा क्या 5 और +c। समझे, जैसे आपको दिया रहेगा यहाँ पे। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया e⁵x/5 + c हो गया।
ठीक है। अब जो है, अब देखिए जैसे आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको 1/5x+3 मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से तुलना करिए ना, जैसे हम लोग पढ़े फॉर्मूला 1/x, पढ़ें कि नहीं पढ़ें? तो 1/x dx का क्या पढ़ें? log mod x + c पढ़ें, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको log mod 5x + 3 और प्लस c, ठीक। तो हम लोग log mod 5x + c और x में कितना से गुना है? 5 से, 5 से क्या कर देंगे? भागा कर देंगे, समझे? ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते आ रहे हैं किए, वैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन भी करेंगे। बस बशर्ते इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि हम लोग जो है उसमें गुना करते थे, जो भी कांस्टेंट टर्म लगा रहता था, हम लोग इसमें उससे भागा करेंगे, जस्ट उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। जैसे 2-4 एग्जाम्पल और देख लीजिए। आपको जो है, जैसे देखिए आपको क्वेश्चन मिला इस तरीक़ा से, जिससे आपको क्वेश्चन मिला क्या कि x के पावर 5/4 dx। अब देखिए ये क्वेश्चन है x के पावर 5/4 dx, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन जो करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर n पर। तो याद करिएगा x के पावर n का फार्मूला क्या होता है? x के पावर n+1/n+1, ठीक, ये फार्मूला होता है। x के पावर n+1 पे होता है x के पावर n+1/n+1, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, x के पावर 5/4 + 1 बटा में 5/4 + 1 और प्लस c कर देंगे। तो x के पावर कितना हो जाएगा, देखिए तो 5/4 कितना 9 हो जाएगा, 9/4, ठीक है, और अपॉन 9/4 प्लस c ऊपर चला जाएगा तो 4/9 × x के पावर 9/4 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से बनाना है। जैसे अब देखिए क्वेश्चन और देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपको अब देखिए ये है, यही क्वेश्चन है आपको 2/1 + cos 2x dx, ठीक है, यही है 2/1 + cos 2x dx, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए अब इसको कैसे बनाना है। अब क्या करें हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे, ठीक। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 2 को 2 ऐसे छोड़ देंगे और 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 1 + cos 2x का होता है 2 cos स्क्वायर x होता है ना, 2 cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 cos स्क्वायर x होता है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/cos स्क्वायर x dx और 1/cos का होता है sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x तुरंत भी इंटीग्रेशन लिखा है 10x होता है, तो 10x + c, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपको ठीक रखना होगा कैलकुलस में इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए। अब देखिए जैसे आपको कहीं के मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको, देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, ये देखिए एक क्वेश्चन आपको है, एक क्वेश्चन आपको e के पावर 5 log x to the base e माइनस e के पावर 4 log x बेस e और अपॉन क्या है e के पावर 3 log x बेस e और माइनस में e के पावर 2 log x बेस e, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको यही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखे पकाना नहीं है, क्वेश्चन आपको जो है, आपको इसमें लॉ का कंसेप्ट याद होगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए तो थोड़ा सा ए के पावर 5 पे आगे जाएगा तो लिख सकते हैं इसको हम लोग, देखिए तो ए के पावर log e x के पावर 5 माइनस e log e x के पावर 4, m के पावर n पर n आ गया था तो उसको आगे कर दिए, ठीक है। e के पावर log x के पावर 3e माइनस e के पावर आपको हो जाएगा log e x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए फार्मूला होता है कि अगर e के पावर log e
ऑफ एक्स टू द बेस ई है, अगर ये दोनों सेम मिल रहा है तो इसका मान क्या होता है, एक्स होता है। समझे बात को? फार्मूला होता है लॉग में कि अगर ए टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई है, अगर ई और ई दोनों सेम मिल रहा है तो इसका मान एक्स होता है। तो देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है तो क्या बच जाएगा हमारे पास, एक्स के पावर 5 बच जाएगा और ये बच जाएगा एक्स के पावर 4 बच जाएगा, ठीक है, और एक्स क्यूब बच जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक, dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ऊपर से हम लोग जो है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो एक्स क्यू होगा और माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया पूरा कैंसिल। तो बच क्या गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स बच गया तो एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग जो है क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन पे टूटेगा तो एक्स के पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस सी एक्स क्यू बाई 3 और प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको इंटीग्रेशन करना कोई भारी काम नहीं है, बहुत इजी काम है। आपको क्वेश्चन के अनुसार काम करना है। अगर यदि आपको कहीं कहीं ऐसा मिल जाएगा, देखिए तो जैसे 1 बटा आपको 2 + x इस प्रकार से मिल जाएगा, ठीक है, और +2 - x ऐसा मिल जाएगा। अब आपको मिल जाएगा इस तरीक़ा से, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको क्या कि इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करेंगे तुरंत फटाक से, और फटाक से रेशनलाइजेशन करके बनाएंगे हम लोग। यानी कि जो प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन में कैसे कैसे किया जाता है, उसी प्रकार से यहाँ अप्लाई करेंगे, बस इसका उल्टा हम लोग फार्मूला लगाएंगे। और बाकी ये धीरे धीरे आप लोग बनाइए, इसमें 3-4 क्वेश्चन हम कराएँ, आपको बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए इतना में। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि ये बेसिक थ्योरी का वीडियो है, और बाकी हम लोग आगे क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे। आपको टाइप बाय टाइप आपको बेसिक इतना ही। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, घर पे सेफ रहें। धन्यवाद।